स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू रचनात्मक प्रबंध, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। व्यू रचना दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जिसमें व्यू और रचना शामिल है। व्यू का मतलब 360 डिग्री तक देखना और रचना मतलब देख करके किसी कार्य की रचना या निर्माण करना। अब इसे बिजनेस सेक्टर से रिलेट करते हैं और देखते हैं कि संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आंतरिक और बाह्य घटक को ध्यान में रखते हुए हमें एक व्यवसाय को विभिन्न क्रियाओं के स्वरूप का निर्धारण करना होता है। उसे ही हम व्यू रचना कहते हैं। अमेरिका के स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार व्यूह रचना एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसमें संगठन वातावरण को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मुख्य संसाधनों एवं प्रयत्नों का उपयोग किया जाता है। इससे हम यह आशय भी लगा सकते हैं कि संगठन के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भावी दिशा के बारे में जितने भी निर्णय लेने और उन निर्णयों को लागू करने के लिए जो क्रिया की जाती है, वह क्रिया ही हमारे लिए व्यू रचना कहलाती है। परिभाषाओं की बात करें तो स्टोनर और फ्रीमैन के अनुसार कहा गया है कि व्यूह रचना प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक संगठन को व्यूह रचना नियोजन एवं उन योजनाओं पर कार्यवाही करने हेतु बाध्य करती है। दूसरे हैं जॉर्ज एवं गुलिक के अनुसार व्यूह रचना प्रबंध निर्णय एवं कार्यवाही का वह प्रवाह है जो निगमीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता हेतु प्रभावी व्यूह रचना के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यू रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया का वह पथ है जिसके अंतर्गत व्यू रचनाकर्ता उद्देश्यों का निर्धारण करता है एवं व्यू रचनात्मक निर्णय लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगठन में लक्ष्य और उद्देश्य बनाने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती है, वह सभी क्रियाएं व्यू रचना के अंदर आती है। यानी व्यू रचना एक ऐसी क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसके अंदर प्रबंधक, जिसे व्यू रचनाकार कहते हैं, वह अपने संस्था के आने वाले समय में निर्णय लेने का कार्य करता है और उससे संबंधित निर्णयों को लागू करने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यू रचना प्रबंध का अर्थ संगठनों के उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यू रचना का निर्माण करना और उन्हें लागू करने और क्रियान्वित करने की एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। यानी व्यू रचना में संगठन के लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यू रचना का निर्माण किया जाता है और लक्ष्य उद्देश्यों को लागू करने के लिए जो क्रियाएं बनाई जाती है, निर्माण की जाती है, उन्हें लागू करके क्रियान्वित करके प्रबंधकीय कार्य किया जाता है तथा समय अंतराल से उनसे संबंधित उपयुक्त सुधारात्मक कदमों को उठाया जाता है। यदि उस क्रियान्वित करने में कुछ गलतियां, अशुद्धियां रह जाती है तो उन गलतियों को सुधार करके वापस से नई व्यू रचना का निर्माण कर लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अब हम व्यू रचनात्मक प्रबंध के सभी कार्यों को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो उच्च प्रबंधक लोग हैं, वह संस्था के लिए नए नए आइडिया सोचते हैं और लक्ष्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम इनके जो आइडियाज़ जो होते हैं, उन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है यूनिट प्लान, दूसरा होता है सेक्शनल प्लान, तीसरा होता है डिपार्टमेंटल प्लान और चौथा है कॉरपोरेट प्लान। कहने का मतलब है कि एक संस्था के उच्च प्रबंधक हम अपने लिए ये 4 प्रकार के हिस्सों में संस्था के लक्ष्य और उद्देश्यों को बनाते हैं। यानी यूनिट वाइज वह डिसाइड करते हैं कि कितनी पर यूनिट पर डे, पर आवर्स के अंदर प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है हमारे जितने भी अनुभाग हैं, हिस्से हैं, उन हिस्सों के अनुसार प्लान करना। तीसरा है विभाग, संस्था के अंदर अलग अलग विभाग होते हैं, हर विभाग की आपूर्तियां अलग अलग रूप से किस प्रकार की जाए। और चौथा है संस्था के आंतरिक और बाह्य वातावरण में निगमित फर्म की योजना क्या होनी चाहिए, उसका निर्धारण करना। इन सब के लिए अलग अलग विचारों को सोचा जाता है और लास्ट के अंदर उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव या चयन किया जाता है। यह चयन जो होता है वह फर्म के लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे ही हम व्यू रचना कहते हैं। जो सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना की जो क्रिया है,
वह क्रिया ही हमारे लिए व्यू रचनात्मक प्रबंध कहलाती है। इसके अंदर ये मुख्य 3 कार्य किए जाते हैं। लक्ष्य उद्देश्य का निर्धारण किया जाना, उसके बाद परियोजना बनाना और परियोजना बनाने के बाद निर्णय लेना। इन सभी निर्णय लेने के बाद उस उक्त कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है और क्रियान्वित करने के बाद जो उसमें कमियां रह जाती है उन कमियों को उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही के द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो इस प्रकार ये पूरा चेन सिस्टम चलता है और संस्था के लिए व्यू रचनात्मक कार्यों के द्वारा लक्ष्य उद्देश्यों को अंत में प्राप्त कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे व्यू रचनात्मक प्रबंध की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया के बारे में। व्यू रचनात्मक प्रबंध एक औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया है। औपचारिक मतलब फॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें बनावटीपन का माहौल होता है। इसके अंतर्गत संगठन के उद्देश्य, व्यू रचना का निर्माण, क्रियान्वयन, अनुवर्तन एवं उसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। ये सभी कार्य जो हैं वो फॉर्मल तरीके से किए जाते हैं। दूसरा प्रकार है प्रबंधकों की प्रतिबद्धता। यह प्रबंधकों की प्रतिबद्धता को इस रूप में प्रकट करता है कि सभी प्रबंधक कुछ निश्चित व्यू रचनाओं को अपनाएंगे और ऐसे संसाधन उपलब्ध करेंगे ताकि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। यानी आपके पास लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रबंधक हैं वो प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि आपको इस निश्चित प्रक्रिया को ही अपनाना है और उससे संबंधित जितने संसाधन हैं वह आपको श्रमिक कर्मचारियों को उपलब्ध कराने हैं ताकि उद्देश्यों की पूर्ति समय पर प्राप्त की जा सके। व्यवस्थित प्रक्रिया। व्यू रचना सदैव एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, क्योंकि संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध कदमों का उपयोग किया जाता है। यानी जब संगठन मीटिंग्स के माध्यम से अपने लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण कर लेता है तो उसके पीछे एक तर्कसंगत और क्रमबद्ध तरीके से ये सारी क्रियाएं रफ वर्क में प्लानिंग के माध्यम से की जाती है। जैसे कि वातावरण का विश्लेषण करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्यू रचना का निर्माण करना, उन्हें क्रियान्वित और मूल्यांकित किस प्रकार किया जाएगा, वह सारी बातें इसके अंदर देखी और लिखी जाती है और उसी के अनुसार सारे कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय प्रबंध। व्यू रचनात्मक प्रबंध का कार्य संगठन में उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा ही किया जाता है। हमने प्रबंधक के चरण पढ़े थे, तो उसमें उच्च प्रबंधक, मध्य प्रबंधक और निम्न प्रबंधक होते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यू रचनात्मक प्रबंधन का जो कार्य है उसे उच्च स्तरीय प्रबंधक यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्वामी और उच्च प्रबंधक मिलकर के ही निर्माण करते हैं। इसके लिए वह समग्र संगठन के उद्देश्यों और व्यू रचनाओं का विकास करते हैं, उनका परिचालन करते हैं और प्रशासनिक प्रबंध करने का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट है साध्य एवं साधन। व्यू रचनात्मक प्रबंध का संबंध साध्य एवं साधन दोनों से है। इसका पीछे कारण जो है वो यह है कि यह एक संगठन का उसके लक्ष्यों की उपलब्धि के साधन के रूप में भी उसके वातावरण के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध करने पर बल देती है। कहने का तात्पर्य है कि संगठन के लक्ष्य उद्देश्य भी आसानी से प्राप्त हों, उसके लिए यह अपने जितने भी वातावरण से जुड़ने वाले लोग, आंतरिक और बाह्य वातावरण से जुड़ने वाले जो लोग हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का कार्य भी करता है ताकि संस्था के वांछित लक्ष्य उद्देश्यों को उचित समय पर प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है निर्देशात्मक नियोजन। व्यू रचनात्मक प्रबंध दीर्घकालीन ध्येय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, इसलिए यह संगठन के प्रयासों को एक निश्चित दिशा में प्रेरित करने वाला निर्देशात्मक नियोजन भी कहलाता है। यानी इसे निर्देश देने वाला नियोजन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक निश्चित दिशा में संस्था को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। अतः इसमें संगठन के मार्गदर्शन हेतु नीतियों का निर्माण किया जाता है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों की स्थापना की जाती है और व्यू रचना का निर्धारण किया जाता है ताकि संगठन के लक्ष्य उद्देश्यों को सदैव प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है गतिशील प्रक्रिया, यानी कि व्यू रचनात्मक प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि संगठन और संगठन के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में बदलती हुई परिस्थितियाँ होती है। सदैव एक सा वातावरण नहीं रहता है, इसलिए बदलता रहता है और इसके अनुसार व्यावसायिक संगठन अपने उद्देश्यों, नीतियों, निर्णयों और उनका मूल्यांकन में परिवर्तन करता रहता है। यही नहीं, इसकी आवश्यकता संगठन के साथ साथ विभिन्न जुड़े हुए हित समूहों और संगठन के हित के कारण भी परिवर्तित होती रहती है। इसलिए व्यू रचनात्मक प्रबंध को एक गतिशील प्रक्रिया भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है, यह एक भविष्य उन्मुख प्रक्रिया है, यानी फ्यूचर की ओर देखने वाली प्रक्रिया बताई गई है। व्यू रचनात्मक प्रबंध एक भविष्य उन्मुख प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत भावी घटनाओं, अवसरों, चुनौतियों और खतरों आदि का पहले ही पूर्वानुमान लगाया जाता है कि संस्था के लिए कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, कौन कौन से अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं, चुनौतियां कौन कौन सी हैं, और अगर ये कार्य किया जाए तो इसके प्रति खतरे क्या क्या हो सकते हैं, उसका पहले ही पूर्वानुमान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अनुसार व्यू रचनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन किया जाता है। और इस संबंध में पियर्स एवं रॉबिन्सन्स ने कहा है कि यह प्रबंधकों द्वारा अपने प्रतिस्पर्धी वातावरण के लिए अंतःक्रिया हेतु अपनाई गई एक वृहद भविष्योन्मुख प्रक्रिया है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।